प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल अथवा वैदिक युग के धार्मिक विचारों और कर्म कांडों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, धार्मिक और कर्मकांडीय विशेषता के आधार पर संपूर्ण वैदिक काल को दो भागों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है, जहाँ ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद की रचना की गई। तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल में 3 वेद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना की गई। वस्तुतः वैदिक काल के धार्मिक विचार और उसके कर्मकांडीय विकास को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। ऋग्वेद में जिस प्रकार से देवताओं और देवियों का अंकन हुआ है, उससे पता चलता है कि आर्य प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। वे प्रकृति की जिन शक्तियों को समझ नहीं पाते थे, उनमें दैवी शक्ति को आरोपित कर उनकी उपासना करते थे। ऋग्वैदिक देवकुल में अनेक ऐसे देवताओं को स्थान दिया गया है जो विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। इस समय इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, विष्णु, मरुत, वायु, रुद्र, सूर्य इत्यादि सभी देवताओं का संबंध प्राकृतिक शक्तियों से था। इस समय इंद्र आर्यों का अवतारी पुरुष और शक्ति का देवता माना जाता था। वह उन शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता था जिन्हें आर्य कभी पराजित नहीं कर पाते थे। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भूत, प्रेत, राक्षस, अप्सरा, पिशाच इत्यादि का भी हमें उल्लेख मिलता है। वहीं देवियों में अदिति और उषा प्रमुख थी, लेकिन देवताओं की अपेक्षा देवियों की संख्या और उसका महत्व काफ़ी कम था। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन की एक विशेषता यह भी थी कि इस समय के बाद एक शुरुआत की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में देवोपासना का जो रूप प्रचलित था, उसमें यज्ञ की अपेक्षा स्तुति पाठ करना कहीं बेहद महत्वपूर्ण था, जो सामूहिक भी होता था और व्यक्तिगत भी। इंद्र तथा अग्नि को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली यज्ञाहुति में बलि या शाक, जौ आदि वस्तुएं अर्पित की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगे। यद्यपि इस काल की धार्मिक आस्थाएं भी तत्कालीन भौतिक जीवन से प्रभावित थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल का सादा धार्मिक जीवन अब उत्तर वैदिक काल में आडंबरपूर्ण, रूढ़िवादी और कर्मकांड प्रधान बन गया। साथ ही इस समय धार्मिक जीवन पर पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया,
लेकिन इस काल के अंतिम चरण में पुरोहितवाद और याज्ञिक कर्मकांड के विरुद्ध उपनिषदों में आवाज़ उठाई गई। तो बच्चों, आज हम लोग वैदिक युग के धार्मिक विचारों पर प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।